देखो भाई, आपने बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग देखी है ना, और वो जो है ना, आज की तारीख में मॉडर्न इंजीनियरिंग का, मॉडर्न आर्किटेक्चर का ना सबसे प्राइम एग्जाम्पल हो सकता है कि इंसान ने अपनी जो अपना माइंड है, अपना फोकस है और अपना जो अपनी काबिलियत है, वो उससे वो क्या अचीव कर सकता है। देखो, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग 850 पौने 900 मीटर लंबी बिल्डिंग, और जो दुबई का जो मिट्टी है और दुबई का जो सैंड है और दुबई का जो क्लाइमेट है, अगर वहाँ पर सक्सेसफुली बनाई जा सकती है ना, तो इसके पीछे ना जो मेन इसका जो फाउंडेशन है ना, वो इसकी वजह है। आप कह सकते हो कि इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, इसमें अच्छे क्वालिटी की स्टील यूज़ हुई है, इसमें एक बेहतर इंजीनियरिंग, बेहतर आर्किटेक्चर का यूज हुआ है। लेकिन फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट तो जो होगा ना, वो ऑब्वियसली आप सब जानते हो, वो इसकी फाउंडेशन है, जो सैकड़ों मीटर अंदर जो इसका बेस दिया गया है ना, जो नींव दी गई है ना, वही इसका रीजन है कि ये इतनी स्ट्रेंथ के साथ, इतनी लंबी होने के बावजूद भी, इतनी ऊंची होने के बावजूद भी हाइट, और ये आप कह सकते हो कि कई सौ सालों के लिए ना, ये इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी मजबूती है कि इसको कुछ भी नहीं होने वाला। बुर्ज खलीफा का एग्जाम्पल लेने के पीछे जो मेरा रीजन है इस वीडियो में, वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप बुर्ज खलीफा का, ये आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ को बहुत शानदार, बहुत ऊंचाई देना चाहते हो, बहुत स्टेबिलिटी देना चाहते हो ना, तो उसके लिए ना आपको अपनी फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी ना, आप काम होगे, फोकस्ड होगे, गोल ओरिएंटेड होगे ना, तो फिर आपको कुछ भी अचीव करने से ना आपको कोई नहीं रोक सकता। और वो फाउंडेशन जो किस तरीके से आपको बनानी है ना, वो मैं आपको, जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई किया है कुछ टाइम से, और जो मैं रिजल्ट फील कर रहा हूँ ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो जो टूल्स है ना प्रैक्टिकल, वो टूल्स प्रैक्टिकल मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अगर वो आप अप्लाई करोगे ना, तो जो कि मैंने बहुत कोचेस से, बहुत बुक से, और बहुत जो इस पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड में, जो लाइफ बिल्डिंग की फील्ड में, और जो हैबिट फॉर्मिंग की फील्ड में, जो अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ के जो लोगों ने रिसर्च की है ना, और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आज मॉडर्न टाइम में अवेलेबल है ना, कि इंसान की लाइफ को कैसे बिल्ड करना है ना, उसकी फाउंडेशन क्या हो सकती है, उस फाउंडेशन पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे आज की वीडियो में। बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स के साथ आपको समझाऊंगा। अगर आप लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपको पक्का कुछ टाइम बाद, महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद ना, आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। देखो, फाउंडेशन के लिए ना आपको चुनना है अपने दिन का सबसे स्पेशल टाइम, और वो है जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो। वो जो पहला घंटा है ना, वो आप किसी को मत दो, वो सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी को देना है। आपको उस टाइम पर किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करना, आपको किसी सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको एक स्पेस क्रिएट करना है, एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, और एक कामनेस के साथ। और ये तीनों प्रैक्टिकल टूल्स आपको यूज़ करने हैं, जिसको मैं बोलता हूँ MVP। और ये मेरे द्वारा सजेस्ट किए हुए नहीं है, ये आप कह सकते हो, ये जो टॉप अपनी फील्ड में जो टॉप पर है ना, एथलीट्स, एक्टर्स और बिजनेस टाइकून, CEOs, उनके जो इंटरव्यूज़ दिए गए हैं ना, बड़े बड़े राइटर्स ने, ऑथर्स ने, और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की फील्ड में जो मास्टर्स हैं उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने ये 3 टूल्स बनाए हैं। और ये तीनों टूल्स ना, आप समझ सकते हो कि बहुत सारी किताबों का निचोड़ है जो मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ। क्योंकि वो सारी चीज़ें ना, अगर मैं कहूँ, हमारे भारत में जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, जो कि जिनके पास की एक्सेस नहीं है चाहते हुए भी, बहुत ही टफ कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लैंग्वेज या साइकोलॉजी बुक्स का, तो उनको मैं सिंपल भाषा में ना वो तीनों टूल्स समझाने वाला हूँ, जिनको अगर वो अपनी लाइफ में अप्लाई करें ना, तो अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं। उनकी लाइफ ज़्यादा क्लियर होगी, उनके गोल्स ज़्यादा क्लियर होंगे, पर्पस ज़्यादा क्लियर होगा, उनकी लाइफ में फ्रिक्शन कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, वो अपने टास्क को, अपने ड्रीम्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, और जो काम करने में मुझे हर्डल्स थे, साइकोलॉजिकल हर्डल्स थे, जो मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगती थी चीज़ें ना, उनको पीसेस बाय पीसेस, बिट्स बाय बिट्स कैसे ईजी करना है, और उनको कैसे लाइफ में अप्लाई करना है, और अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, ये मैंने उन अप्लाई करके मैंने सीखा और अचीव किया। उसके बाद में मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, और ये प्रैक्टिकल टूल्स आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखो, MVP है ये, 3 प्रैक्टिकल टूल्स हैं। M फॉर मेडिटेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, P फॉर प्रेयर। देखो, M फॉर मेडिटेशन, मैं चाहता हूँ आप जब सुबह उठो ना, तो आप 1 घंटा दो और उसको बोलो होली आवर। वो होली आवर ऐसा होने वाला है
कि वो आप टाइम किसी भी चीज़ को नहीं देने वाले दुनिया की, ना अपने मोबाइल को, ना सोशल मीडिया को, ना अपने फ्रेंड्स को, किसी को नहीं। वो आप टाइम दोगे अपने आप को, क्योंकि आप फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो। देखो मेडिटेशन से मेरा मतलब वो नहीं है कि आपको थॉटलेस स्टेट में जाना है, मेरा मतलब है कि आपको अवेयरनेस की स्टेट में जाना है, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को फील करोगे, आप अपने थॉट्स को वॉच करोगे और आप इंटेंशन रखोगे आज के दिन में मुझे क्या अचीव करना है। आप स्लो डाउन करोगे चीज़ों को, आप एक जो केओटिक आपका हर समय जो रेस्टलेसनेस की फीलिंग रहती है ना आपके माइंड की, आपकी बॉडी की ना, उसको आप काम डाउन करोगे और क्लियर इंटेंशनली अपने गोल सेट करोगे कि मुझे आज अचीव क्या करना है। ये मेडिटेशन का काम आप जर्नलिंग के थ्रू भी कर सकते हो। आप एक जर्नल रख सकते हो, उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो आपको क्या क्या चीज़ें आप आज लाइफ में अचीव करनी है, आपको क्या क्या टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। उससे आपका ना पूरे दिन का पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मुझे जो है ये चीज़ें अचीव करनी है, और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी चीज़ आती है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन में ना आप अपने सामने ना एक पूरे दिन का क्लियर पिक्चर बनाओगे कि आज मुझे ये अचीव करना है। बिल्कुल आप जैसे अगर आपको फिटनेस गोल है, आपको जिम जाना है ना, तो आप मेंटली एक पिक्चर बनाओगे कि मैं जिम में हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें ना आपको 20-20 मिनट करनी है, आपका पूरा 1 घंटा हो जाएगा इसमें। और ये 1 घंटा जो है ना, वो आपकी इतनी मजबूत फाउंडेशन बनाएगा दिन की कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते फिर, क्योंकि आपने ना इतनी एक ऐसी माइंड को एक ऐसी मेंटल स्टेट में आप ले गए हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन अगर आएगा भी ना, तो जैसे बुर्ज खलीफा के पास में दुनिया भर की विंड स्टॉर्म आते हैं ना, और दुनिया भर का उसको तरह तरह के फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो एकदम स्ट्रांग बना रहता है क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो वो फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो रही है। विजुअलाइजेशन मतलब आपने अपने दिन की पूरी पिक्चर बना ली कि आज मेरे को ना इस तरीके से पूरे दिन को जीना है। अब डिस्ट्रैक्शन अगर आएगा भी ना, तो आपको याद रहेगा, आपकी वो फाउंडेशन आपकी हेल्प करेगी कि देखो भाई आज मैंने क्या सोचा था, मुझे ये करना है, ये नहीं करना। आपको एसेंशियल टास्क जो है ना, वो आपको एसेंशियल टास्क आपकी आंखों के सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगे कि मुझे ये काम करने हैं, ये नहीं करने हैं। और विजुअलाइजेशन से क्या होगा कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो शट डाउन होगा, जिसका कि हर समय मूड बदलता है, हर समय उसका जो है जो आपके थॉट्स हैं फ्लक्चुएट करते हैं ना, वो फ्लक्चुएशंस कम होंगे, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, वो आपको ड्राइव करेगा पूरा दिन। देखो हमारे माइंड के ना 2 हिस्से होते हैं मेन, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो 5% होता है, और वो जो है अभी जो हमारे सामने बिल्कुल एनालिटिकल, मैथमेटिकल, जो भी एनालिसिस वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें ना कॉन्शियस माइंड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ऑटो पायलट है, वो सारी चीज़ें वो ड्राइव कर, जैसे आपके डर हैं, आपकी क्रिटिसिज्म का डर है आपको, या आपके फेलियर का डर है, या आपको चीज़ें किस तरीके से मैं अप्लाई करूँगा, वो आपके अंदर रेजिस्टेंस है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। एक बार आप विजुअलाइजेशन से, मेडिटेशन से, जर्नलिंग से जब आप इस सबकॉन्शियस जो आपका बैरियर है ना, इसको आप जब क्लियर कर दोगे ना, तो आपकी लाइफ में अपने काम करने के लिए जो है इतना फोकस आपका हो जाएगा कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन अफेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर ये मेडिटेशन, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और जर्नलिंग को मैंने एक ही हिस्से में रखा है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो, या तो कॉन्शियस होकर आप थॉट्स को देख सकते हो, स्लो डाउन कर सकते हो, या जर्नल कर सकते हो, आई डायरी में आप लिख सकते हो अपने क्लियर इंटेंशन और गोल। तीसरा है प्रेयर। ये तीसरा लास्ट टूल जो है, उसमें आप भगवान को मत जोड़ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई आप बात ना भाई एथियस्ट हो, नॉन रिलीजियस हो, जो कि चीज़ों को मेंटली समझना चाहता हो, तो वो गॉड का कॉन्सेप्ट लाना नहीं चाहता हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्रेयर से कि आप अपने आप को अकेला फील मत करो। आप ये जानो कि जिसने आपको बनाया है, जो आपकी सांसें चला रहा है, जो आपको इस जीवन में लाया है ना, आपका हायर सेल्फ, जो कि सारे फोर्सेस को और कंट्रोल कर रहा है, गवर्न कर रहा है ना, ऐसी एक पावर है, ऐसी एक, आप इसको नेचर भी मान सकते हो, प्रकृति भी मान सकते हो। आप ये जानो, आप ये महसूस करो कि आप अकेले नहीं हो, आपके संग आप कोई हायर सेल्फ है जो आपको आपके काम में गाइड कर रहा है। आपको बेहतर लाइफ जीने के लिए अगर आप उससे पूछोगे, उससे गाइडेंस मांगोगे, तो वो आपकी हेल्प करेगा। इस तरह की चीज़ आप अपने अंदर महसूस करो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे होने का, हमारे जीवन का, हमारे इस दुनिया में होने का और हमारे इस दुनिया से जाने का ना वक्त और टाइम हमने डिसाइड नहीं किया है। तो उसके बीच में जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, वो सब हम डिसाइड कर रहे हैं। तो उसमें हम हेल्प उस इंसान की, उस चीज़ की या उस शक्ति की ले सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। वो उस इनविजिबल क्रिएटिव फोर्स की, पावर की हम हेल्प ले सकते हैं, और ये महसूस कर सकते हैं कि हम जो भी काम करेंगे ना, एक बार हमने अपने टास्क सारे सही किए ना, हमने अपना पूरा 100% एफर्ट डाला ना,
तो फिर बस हमको छोड़ देना है चीज़ों को अपने अपने होने पर। जिस तरीके से मिट्टी में बीज डालते हैं ना, उसके बाद में फिर फेथ रखते हैं कि हाँ एक दिन पौधा बनेगा और पेड़ बनेगा, उसी तरीके से आज आप जो एफर्ट डाल रहे हो ना, आज आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें पूरा ट्रस्ट रखो 100% अपने हायर सेल्फ पे, हायर पावर पे, कि हाँ एक दिन वो ना फ्रूट्स लेके आएगी मेरे लिए, और जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मैं अचीव करूँगा। तो ये 3 प्रैक्टिकल टूल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आप इन तीनों टूल्स को जब यूज़ करोगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तो आपको पक्का रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मैं आपको अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, खुद अप्लाई करने के बाद बोल रहा हूँ। और जो भी आपकी समस्या हो, जो भी आपको इस वीडियो से आपको लगता हो कि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, आप वो मुझसे कमेंट में रेस्पेक्टफुली पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे बच्चे हैं ना, जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जो मॉडर्न रिसर्चेज है ना, उनको उन पर एक्सेस नहीं है लैंग्वेज की वजह से या किसी और बैरियर की वजह से, वो इसको अचीव कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ मैं उससे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग मुझे कंटेंट को पसंद कर रहे हो, और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।